जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स में भी पर्टिकुलर जिस सेक्शन की हम बात करेंगे वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन आपको आपके करियर में बहुत सहायता करने वाली है, क्योंकि आप जब कभी भी सीनियर लेवल पर अपने कोई बात करने जाएंगे तो उस बात के लिए आपको एक एविडेंस तैयार करना पड़ेगा कि आपने वो रिक्वेस्ट की है। तो वो रिक्वेस्ट जिस रिटन फॉर्म में आप करेंगे वो एप्लीकेशन होगी। तो एप्लीकेशन लिखना आपको आना चाहिए, और एक इम्प्रेसिव एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं इसके लिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, और जो हमने एग्जाम्पल्स दिए आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, लेटर और एप्लीकेशन दोनों में अंतर क्या है? दोनों रिटन डॉक्यूमेंट हैं, पहली बात, कोई अंतर नहीं है। अंतर की बात जब आती है तो आप ध्यान रखिए कि लेटर्स जो हैं वो पर्टिकुलर हम लोग बिजनेस या ऑफिशियल लेटर करते हैं जब हमको इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करनी होती है, तो हम लेटर लिखते हैं। लेकिन जब हमको रिक्वेस्ट करनी होती है तो फिर हम उसी लेटर को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड एन एप्लीकेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारे चांसेस होते हैं आपके स्कूल में या फिर जब आप जॉब करते हैं तो आपके वर्क प्लेस पर जब आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन हो या बीमारी के लिए एप्लीकेशन हो, या फिर सर्टिफिकेट लेना हो, नाम में चेंज कराना हो, सब्जेक्ट चेंज कराना हो, कोई करेक्शन कराना हो, फीस में रिलैक्सेशन चाहिए या कुछ और, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी ही पड़ती है। एप्लीकेशन लिखना ये दिखाता है कि आप कितने सिंसियरली या रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करते हैं। अगर एप्लीकेशन के टॉपिक्स की बात करूं तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, यानी जिस जिस चीज़ की आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उतने ही टॉपिक रहेंगे। सम ऑफ द टॉपिक्स आर मेंशन्ड हियर। इस ब्लॉग पर आपको इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर, फोनेटिक्स, पीडीपी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर रिक्वायरमेंट है आप हमें लिख सकते हैं, वी विल अपलोड द नोट्स। आप एप्लीकेशन को लिखने के टिप्स, सबसे पहले एप्लीकेशन को जब आप लिख रहे हैं तो शब्द जो है वो सामने वाले की रिस्पेक्ट शो करने वाले होने चाहिए। तो शब्द आप अच्छे यूज करें और कर्टसी का बहुत ध्यान रखें, विनम्रता का ध्यान रखें। बैगिंग नहीं करनी है, लेकिन विनम्रता बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको पर्पस पता हो, और ये पर्पस आपको सब्जेक्ट लाइन में लिखना है। फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, डेट कहाँ पर आएगी, सबस्क्रिप्शन कहाँ लिखना है, और आपको बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, ये सब फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन कंसाइज यानी कम शब्दों में लिखें, लेकिन टू द पॉइंट और कंप्लीट लिखें। शब्दों पर ध्यान दीजिए, कम से कम शब्दों में अपनी पूरी बात आपको कहनी है। रिवाइज करते रहिए, एडिट करते रहिए जब तक ग्रामेटिकली आपकी एप्लीकेशन सही ना हो जाए। एप्लीकेशन के अगर फॉर्मेट की हम बात करें तो हम ब्लॉक फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिखेंगे, और ये अपडेटेड फॉर्मेट है, और मैक्सिमम बिजनेस लेटर्स और एप्लीकेशन आजकल इसी फॉर्मेट में लिखे जा रहे हैं। सबसे ऊपर प्लेस, प्लेस के बाद डेट, और डेट के बाद जिस व्यक्ति को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन यानी पोस्ट आपको लिखनी है। फिर उस ही व्यक्ति की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जिसमें वो काम कर रहे हैं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई इंडस्ट्री हो, आप उसका नाम और एड्रेस लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, यानी किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसको बहुत क्लियरली आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर आप उस व्यक्ति का जो रिगार्ड है वो करने के लिए सैल्यूटेशन करेंगे, रेस्पेक्टेड सर या मैडम आपको लिखना है। और जब आप मैम लिखेंगे तो प्लीज़, मैम इस तरह से लिखते हैं, ना कि MAM, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बॉडी मीन्स मेन पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पैराग्राफ, क्या प्रॉब्लम है, वाई यू आर राइटिंग। दूसरा, उस प्रॉब्लम के डिटेल्स क्या है, और तीसरा, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद थैंक्स नोट आप लिखेंगे, और फिर
योर ओबीडियंटली, योर सिंसियरली, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर ब्लॉक बनाएंगे। सबसे पहले सिग्नेचर कीजिए, फिर अपना नाम लिखिए, और नाम लिखने के बाद अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपना डिपार्टमेंट लिखिए, और स्टूडेंट हैं तो अपना कोर्स, सेक्शन, रोल नंबर लिखिए। Now we are moving to sick leave application. First part, place. Second, date. Third, designation of the person to whom you are writing, जिसको आप लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन। फिर ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल कॉलेज का नाम और पता। फिर सब्जेक्ट लाइन आपने लिख दी। सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बोल्ड में लिखिएगा और अंडरलाइन जरूर कीजिए। उसके बाद आपने सैल्यूटेशन लिखा, रिस्पेक्टेड सर और मैम। पैराग्राफ नंबर 1 में आपको ये बताना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो पैराग्राफ नंबर की प्रॉब्लम आपने क्या लिखी है, विद ड्यू रिगार्ड्स, कॉमा बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट टू इंटीमेट यू दैट ड्यू टू हाई फीवर आई एम अनेबल टू अटेंड स्कूल फॉर 3 more days, यानी 3 और दिन मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा हाई फीवर के कारण, ये प्रॉब्लम है। मेन डिटेल क्या है इस बात का, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मुझे बहुत तेज बुखार है। ड्यू टू हाई फीवर एंड वीकनेस, हाई फीवर और वीकनेस के कारण डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया है कि मैं प्रॉपर टाइम पर अपनी दवाई लूं और कंप्लीट बेड रेस्ट करूं एटलीस्ट फॉर 3 days। ये डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस किया, ये डिटेल है। यू आर, अब आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फ्रॉम 13 दिसंबर 2023 टू 15 दिसंबर 2023। इन 3 दिनों की मुझे छुट्टी चाहिए, और मेरी रिक्वेस्ट को समझने और कंसीडर करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। ये आपका थैंक नोट आ गया साथ में, थैंकिंग यू आपने लिख दिया थैंक नोट में। उसके बाद योर ओबीडियंटली, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर, नाम, और एज यूजुअल अगर आप स्टूडेंट है तो रोल नंबर आएगा, आपका सेक्शन आएगा, और आपका कोर्स आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। सेकेंड एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इसका सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है, पर स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर अटेंडिंग सेमिनार, यानी सेमिनार अटेंड करने के लिए मेरे को छुट्टी चाहिए। इससे पहले वाली जो थी वो हमने लिखी थी हमको बीमारी के कारण चाहिए। तो सब्जेक्ट बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको लिखना है। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ, डिटेल एंड रिक्वेस्ट फॉर। तो आप इस तरीके से सारी एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू करेंगे। फॉर्मेट सेम रहेगा, बस आपको ये देखना है कि आपने जो कुछ लिखा है वो आपके सब्जेक्ट से मैच होना चाहिए, और 3 पैराग्राफ के अंदर ही आपको लिखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऐसे कॉम्पिटिशन। अब यहाँ भी आपको छुट्टी चाहिए, लेकिन आपको किसी ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है। सबसे पहले फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी फॉर्मेट आपको पता है, प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, रिसीवर का डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का, सैल्यूटेशन है, थैंकिंग नोट या सब्सक्रिप्शन है, और सिग्नेचर ब्लॉक है। मेन है फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि आपने क्यों लिखी, सेकंड पैराग्राफ डिटेल्स क्या है, और थर्ड पैराग्राफ आप क्या चाहते हैं। तो 3 पैराग्राफ में आपको एप्लीकेशन लिखनी है। वन मोर एप्लीकेशन, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर फॉरवर्डिंग लेटर, यानी कि आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर, एक डॉक्यूमेंट होता है वो आपको चाहिए, उसकी आपको रिक्वेस्ट करनी है। प्लेस, डेट, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, फर्स्ट पैराग्राफ। आपने बता दिया आपको फॉरवर्डिंग लेटर चाहिए। डिटेल क्या है, मैं एक ऐसे कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक फॉरवर्डिंग लेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और लास्ट डेट जो है वो 15 जून है। तो रिक्वेस्ट क्या की गई है, रिक्वेस्ट ये है कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरा फॉरवर्डिंग लेटर इशू करवा दीजिए 14 तारीख से पहले, ताकि मैं उसे टाइमली अपलोड कर पाऊँ। और मैं थैंक नोट भी आपने यहाँ डाला है कि मैं आपका आभारी रहूँगा अगर आप मुझे ये दिलवा देते हैं। और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखिए योर ओबीडेंटली एंड देन सिग्नेचर ब्लॉक।
सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन टू कंप्लीट फॉर्मेलिटीज फॉर बैंक लोन। बैंक लोन के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। प्लेस, डेट, उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन जिसको आपको लेटर देना है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंड एड्रेस। सब्जेक्ट के बाद आप सैल्यूटेशन लिख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं एक हफ्ते तक स्कूल या कॉलेज नहीं आ पाऊंगा। डिटेल क्या है? मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था हायर स्टडीज के लिए, और कल मुझे बैंक से एक फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने का नोटिस आया ताकि मुझे बैंक लोन मिल सके, और इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए मैं एक हफ्ते तक यानी कि 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2023 तक कॉलेज अटेंड या स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, और आप मुझे इस एक वीक की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा इस छुट्टी को ग्रांट करने के लिए। ओके, फिर आप थैंक्स नोट लिखेंगे, योर ओबीडेंटली सब डिस्क्रिप्शन लिखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना डिटेल देना है कि आप कौन है और किस कोर्स से संबंधित है। इस पूरी एप्लीकेशन में आपने एक वर्ड पढ़ा है DRCC। ये है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर। जो स्टूडेंट बिहार स्टेट से हैं और अदर स्टेट्स में आकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए स्पेशली क्रेडिट फैसिलिटी है जो बिहार गवर्नमेंट देती है, वो DRCC के थ्रू मिलता है। तो मैंने यहाँ पर स्पेशली एक टर्म भी लिख दिया है, अदरवाइज आप सिंपल बैंक लोन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग, मैंने कई एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ब्लॉग पर आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एप्लीकेशन लिखने का, आपकी राइटिंग स्किल, एप्लीकेशन राइटिंग स्किल उतना ही अच्छी हो जाएगी। घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई भी टॉपिक है, मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट, बस आपको ये याद रखना है कि आपको जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो 3 पैराग्राफ्स में हो, और फॉर्मेट बिल्कुल सही हो, और आप बहुत जल्दी एप्लीकेशन में लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग।